नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनावी साल में शिवराज और महाराज की जोड़ी ने प्रचार को धार देते हुए कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। सीएम शिवराज और सिंधिया इन दिनों एक के बाद एक जनसभाएं और साथ में रोड शो भी कर रहे हैं। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये, शिवराज सिंधिया की जोड़ी क्या सियासी फिजा बदलेगी? शिवराज सिंधिया की जोड़ी से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और शिव ज्योति का साथ ग्वालियर चंबल में क्या बढ़त दिलाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। अगर शिवराज और ज्योति की जोड़ी चाहते हो तो तालियों की गड़गड़। जी हां, ये माहौल बता रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड पर आ चुकी है। लेकिन 2023 का चुनाव 2018 से बिल्कुल अलग दिख रहा है, क्योंकि अब की बार मध्य प्रदेश में महाराज शिवराज या कहे शिव ज्योति की जोड़ी हर मंच से हुंकार भर रही है। और आज आपको निर्णय लेना है, या तो आप चाहते हो वो जोड़ी छोटे भाई, और या तो आप चाहते हो ये जोड़ी शिवराज और ज्योति की जोड़ी। अगर शिवराज और ज्योति की जोड़ी चाहते हो तो तालियों की गड़गड़। 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से बीजेपी को महज 7 सीटें मिली थी। सिंधिया तब कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में है। लिहाजा अब की बार ग्वालियर चंबल में सिंधिया की साख भी दांव पर है। यही वजह है कि सिंधिया सभी को साथ कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपके साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, सभी भाजपा के साथ है और सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो आपका गुट रहेगा और मेरा गुट रहेगा और किसी और का गुट रहेगा। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो जिताऊ है उसे जरूर टिकट मिलेगा। इसी नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। वहीं हर सियासी मंच से सिंधिया और शिवराज तो एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध ही रहे हैं। वहीं केपी यादव भी न सिर्फ सिंधिया के साथ मंच पर दिख रहे हैं, बल्कि साथ मिलकर पार्टी को जिताने का संकल्प भी ले रहे हैं। माननीय सिंधिया जी को आश्वस्त करता हूं कि हम दिन रात मेहनत करेंगे और निश्चित ही हम प्रीतम भाई को पूर्ण बहुमत से, बहुत बड़े बहुमत से यहां से विजय हासिल कराएंगे। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंधिया की जोड़ी सियासी पिच पर खूब पसीना बहा रही है। इसके साथ ही सिंधिया के जरिए ग्वालियर चंबल में भी बीजेपी अपनी खोई जमीन पाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। हालांकि ये जोड़ी मध्य प्रदेश की सियासत में क्या गुल खिलाएगी, इसका फैसला तो चुनाव के बाद ही हो पाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिलन भार्गव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे उनके प्रवक्ता। लेकिन सत्यप्रकाश जी, जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहां पर एक नई जोड़ी दिख रही है और बहुत जोश के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं कि आपको कौन सी जोड़ी चाहिए। ये किस तरह की सियासत इस वक्त दिख रही है, और खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज, महाराज और एक तरफ शिवराज, नई जोड़ी बनी है। ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित इस चुनाव में होती हुई नजर आ रही है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो कहना पड़ रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर अच्छा नहीं हुआ, तभी तो वो मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने वो चीज कह रहे हैं। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस मूल पार्टी से आते थे, कांग्रेस से, उस समय कांग्रेस में ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य के अलावा यहां पत्ता भी नहीं हिलता था। वो उस ओहदे पर उस पार्टी में उस समय थे। इसलिए कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पार्टी हाईकमांड पर, बीजेपी की पे इन फाइटिंग की अमंग द लीडर्स ये देखने को मिली है। इसके कारण ही ज्योतिरादित्य को खुद इस चीज को कहना पड़ रहा है। अब देखिए, आप बताएं 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण क्या था। देखिए, ये ग्वालियर चंबल रीजन भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिन सेंटर माना जाता है और ये हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन 2018 में क्या हुआ, एक दलित आंदोलन के कारण
बीजेपी को थोड़ा सा झटका लगा, तो दलित वोटर्स उससे दूर चला गया, जिसके कारण वो जीत का सेहरा कांग्रेस को मिला और कांग्रेस के कारण ज्योतिरादित्य को मिला। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष 13 में भी थी। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि बीजेपी ग्वालियर चंबल रीजन में उसकी अपनी खुद की पकड़ है। अगर ऐसे में ज्योतिरादित्य का सहयोग मिल जाएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन अगर कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए लोग और पुराने बीजेपी के कैडर के बीच में ये चीज कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया तो भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा आगामी चुनाव में। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ग्वालियर रीजन वो रीजन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजमाता विजयराजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी और आज के नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लीडर हैं। वहां पार्टी की गहरी जड़ें हैं। केवल पार्टी को कुछ ऐसी इनवर्स स्थितियां देखना पड़ी, वो केवल आपस में लड़ाई के कारण देखना पड़ी। अब शिवराज जी और ज्योतिरादित्य दोनों मिलकर इस इलेक्शंस में इसलिए जानबूझकर जा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में, वोटर्स के बीच में ये मैसेज दिया जाए जिसके कारण कि ये सब एक हैं और पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। और इस संभाग पर पार्टी का फोकस इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से आए हैं, कहीं उसके कारण उसको नुकसान ना हो जाए। जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो बाईपोल्स हो या फिर लोकल बॉडी के इलेक्शन हो, वहां पर पार्टी को झटका खाना पड़ा कई जगह पर। इसलिए पार्टी फूक फूक कदम बीजेपी रख रही है और दोनों की यूनिटी दिखा रही है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि बीजेपी वहां पर उस संभाग में जड़ों में घुसी हुई है। वहां का बीजेपी का जो कैडर है, अगर वो पार्टी के साथ आ गया तो बीजेपी के लिए वो क्षेत्र आसान नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस अपने आप को उन 26 सीट्स पर रिटेन रखने के लिए भी कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी लीड गवर्नमेंट को काफी घिरने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये तय है कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान की जो जोड़ी है और उसमें अगर ज्योतिरादित्य का सपोर्ट मिल जाता है तो ये मान के चलिए कि बीजेपी का परफॉर्मेंस आगामी चुनाव में बेहतर होने की संभावना दिखती है। लेकिन स्थिति वही है कि कोऑर्डिनेशन वास्तव में धरातल पर बैठ पाए। मिलन भार्गव जी, ये अचानक से जोड़ी का जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, इसकी जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस भूमिका में जनता देखे, ये सवाल भी लोगों के जहन में है। देखिए त्यागी जी, बड़ा ही स्पष्ट है। आज हमारे नेता के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जैसा नेतृत्व मध्य प्रदेश में खड़ा है, जिन्होंने माइलस्टोन स्थापित राजनीति में मध्य प्रदेश की तो कर दिया। जिस कद के वो नेता मध्य प्रदेश में हो गए, उस कद का आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं। वहीं देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा माइलस्टोन विश्व में स्थापित हुआ है, तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नियत है, न किसी प्रकार का नेतृत्व। और जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह चल रही है, आपसी खींचतान, गुटबाजी और अपने पुत्रों को स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा, जिसमें कमलनाथ जी तो कहीं ना कहीं कामयाब दिखाई दे रहे हैं, वहीं जयवर्धन सिंह को डेवलप करने के लिए दिग्विजय सिंह की बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर स्थायी रूप से कहीं स्थापित करने में वो दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार की गुटबाजी होती है। कांग्रेस पार्टी में अजय सिंह जैसे कद्दावर नेता, अरुण यादव जैसे नेता और पचौरी जी जैसा नेता, ये कहीं ना कहीं राजनीति में पतन की दिशा में दिखा रहे हैं। किसी भी समिति में नहीं लिया गया, ना CWC में लिया गया, ना स्क्रीन कमेटी में लिया गया। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में खींचतान और बढ़ेगी। आने वाले समय में आप इसको लड़ाई को देखेंगे, सड़कों पर रस्साकसी भी होगी, कुर्सी तोड़ भी होगी, मारपीट भी होगी। तो इस दिशा में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से प्रतिस्पर्धा में कहीं समानांतर रूप से मजबूत तो नहीं दिखाई देती। रही बात भारतीय जनता पार्टी का, देखिए लंबी फहरिस्त है, योजनाओं की लंबी एक श्रृंखला है जिसमें मध्य प्रदेश में विकास हुआ है। एक बीमारू शब्द से निकलकर आज मध्य प्रदेश विकासशील मध्य प्रदेश के रूप में आया है और विकसित राज्य। नहीं, मेरा सवाल सर ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका क्या है। अभी सत्यप्रकाश जी ने कहा नेता तो बहुत सारे हैं ना मध्य प्रदेश में, एक नेता की पार्टी तो है नहीं बीजेपी, तो जोड़ी तो शिवराज सिंह चौहान की और नेताओं के साथ भी बन सकती है, गृह मंत्री के साथ भी बन सकती है, इसके अलावा कृषि मंत्री जो है हमारे देश के, उनके साथ भी बन सकती है। स्पेशली आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस जोड़ी का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है?
देखिए, जब जिस मंच पर जो होता है वो अपना साथ देने के लिए, अपना अभिमत जाहिर करने के लिए, अपना मत दिखाने के लिए इस तरह के बातों का प्रयोग करता है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भूमिका तय करके रखी है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस है, उसमें हर नेता हर कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। उसके लिए पार्टी उसकी दिशा तय करती है, कार्य निर्धारित करती है वो योग्यता के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल है सबसे बड़ा, उस कमल के फूल का निशान पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव। अभिनव बरोलिया जी के पास में आ रहा हूं। अभिनव जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आप खुलकर ये कह रहे हैं मंचों से कि आपको छोटे भाई बड़े भाई वाली जोड़ी चाहिए या शिव ज्योति वाली जोड़ी चाहिए। ग्वालियर के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते हुए 2018 में जिस तरह का प्रदर्शन आप लोगों का था, 34 में से 26 सीटें जीती थी आप लोगों ने, और उसी आधार पर सत्ता के करीब तक आप पहुंच पाए थे। मेजॉरिटी बेशक नहीं मिली थी। क्या एक बड़ा लॉस है? और जिस तरीके से सिंधिया हुंकार भर रहे हैं, वो डेंट करने की कोशिश वहां पर कांग्रेस को कर रहे हैं बार बार। देखिए, नगर निगम चुनाव में आपने देखा होगा, हम सब ने देखा है कि किस तरीके से जनता ने ग्वालियर और मुरैना में सिंधिया जी को पूरे तरीके से नकार दिया था। उसके बाद लगातार कार्यकर्ता देख रहे होंगे आप, चारों तरफ से इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अब जिस तरीके से इनके पीछे लाव लश्कर चलता था, वो इनका ग्लैमर अब खत्म हो चुका है। 4-5 गाड़ियां चलती हैं, उसी में वो खुश हैं। तो अपनी बची हुई खोई हुई इज्जत बचाने के लिए ये जोड़ी बनाना और ये जोड़ी नंबर 1 और ये सारी बातें करना अब बेमानी रहेगी, क्योंकि जनता ने सिरे से नकार दिया है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। अब इनके पास एकमात्र रास्ता बचा है। शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा उदाहरण, 2008 में चेहरा थे, 13 में चेहरा थे, 18 में चेहरा थे शिवराज जी, लेकिन अब आप देखिए हशिये पे जा चुके हैं। कमल का फूल कह रहे हैं ये लोग कि कमल का फूल। अरे तो भैया, इतने सालों से 20 साल से आपका शासन था, रिपोर्ट कार्ड में आप बता रहे हैं कि अब हम कमल का फूल है। तो जनता समझ रही है, तो सिंधिया जी भी समझ रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाज बचाऊं, और उसी में सहारा शिवराज जी का ले रहे हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है। नहीं, इस चीज को तो आप नकार नहीं सकते ना कि जब प्रचार हो रहा था 2018 में, तो उस वक्त कमलनाथ से ज्यादा सभाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी, ज्यादा रोड शो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए थे, और लोग ये कहते हैं कि उसी का इंपैक्ट था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सीएम के फेस के रूप में उस वक्त देख रहे थे, इसीलिए ज्यादा सीटें भी कांग्रेस की आ पाई थी। यानी कि उनका एक करिश्मा तो था 2018 के दौरान। तो अब अभी आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट हुआ उनका बीजेपी में जाने के बाद। ग्वालियर 57 साल के बाद, मुरैना 18 साल के बाद, इनके कई वहां के उस क्षेत्र के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, हजारों की गाड़ियों के काफिले के साथ ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। तो ये सब साफ दिख रहा है कि जनता भी पसंद नहीं कर रही है, ना भारतीय जनता पार्टी को कर रही है, ना सिंधिया जी को कर रही है, ना शिवराज जी को कर रही है। अब 20 साल में जो इन लोगों ने बोया है वो काटने का समय है। सीधे सीधे दिख रहा है 50% कमीशन में अब जोड़ी बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, उससे कोस लो, आप कमलनाथ जी को कोस लो या कांग्रेस को कोस लो, गांधी परिवार को कोस लो, इससे अब कुछ हासिल नहीं होना है। जनता ने अब निर्णय ले लिया है कि 3 महीने बाद उसे क्या करना है। अब ये सिंधिया जी उसमें कई दाव चलाते रहे कि हम ऐसा कर लेते हैं, हमारी जोड़ी ये है, तो इस जोड़ी से अब कुछ होना जाना ठीक। सत्य प्रकाश जी से एक सवाल ले लेता हूं। सत्य प्रकाश जी, हालांकि जब निकाय का चुनाव का जिक्र यहां पर हो रहा है ग्वालियर के, तो उस वक्त ये कहा गया था कि जिनको टिकट मिला वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की फेवरेट नहीं थी, वो नरेंद्र सिंह तोमर की फेवरेट थी, इस वजह से टिकट मिला, तो वहां पर सिंधिया पीछे रह गए। लेकिन इस चुनाव में ग्वालियर में जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन की सभाएं हम देख लें, क्या इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर से ज्यादा आगे दिखाई देंगे? क्या उन्हीं को ज्यादा प्रोजेक्ट करने की इस क्षेत्र में कोशिश की जा रही है? दूसरा ये कि टिकटों को लेकर भी जो अभी 39 नाम सामने आए हैं, एक उनके व्यक्ति जो छोड़कर आए थे उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन ईदन सिंह कंसाना को मिला भी है। तो ऐसा नहीं कि सभी के टिकट कटने भी वाले हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समीकरण को किस तरीके से आप देखते हैं? पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ईदन सिंह कंसाना ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्शन के आदमी नहीं माने जाते हैं। वो स्वयं शिवराज जी के कारण पार्टी में आए थे। रणवीर जाटव का जो टिकट कटा है वो सिंधिया जी के कारण आए थे। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर पार्टी में एक बड़े नेता है और उनका ग्वालियर चंबल संभाग में उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके काउंसलर से लेके वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
उन्होंने इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी के लिए गढ़ने में उनका बड़ा रोल माना जाता है। लेकिन देश प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान जैसा पब्लिक कनेक्टिंग लीडर मुझे किसी भी पार्टी में दूसरा नहीं दिखता है, ये पक्की बात है। लेकिन आपने इन दोनों लीडर्स के बारे में जो बताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान क्या हो, क्योंकि आपको पता है कि ग्वालियर चंबल रीजन वाज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द डिबेकल ऑफ बीजेपी इन मध्य प्रदेश इन 2018 इलेक्शंस। तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस रीजन को स्पेशली ज्योतिरादित्य के साथ इसलिए लेकर चल रही है कि उससे कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए पार्टी की। लेकिन आपको बताऊं कि आप आगे देख लेना कि पार्टी में मुझे जो लग रहा है, जो मेरे सोर्सेस कहते हैं कि टिकट केवल और केवल विनेबल कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी देगी, ना तो वहां पर ज्योतिरादित्य का ग्रुप चलेगा, ना नरेंद्र सिंह तोमर का ग्रुप चलेगा। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर संगठन को महत्व दिया गया तो निश्चित रूप से वहां पर ज्योतिरादित्य के सामने नरेंद्र सिंह तोमर भारी दिखाई देगा। मिलन जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से एक आखिरी रिएक्शन मिलन जी आपका। देखिए, बड़ा ही स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, नियत है, ये तो स्पष्ट हो चुका है। हमारे यहाँ जोड़ियां बन रही हैं, तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है, क्योंकि कमलनाथ जी के साथ जिस जोड़ी के रूप में षड्यंत्रकारी मिस्टर बंटा ढार काम कर रहे हैं, तो 420 के मुकदमे पे कई बार बेल पर जा चुके हैं, मध्य प्रदेश में उजागर हो चुका है। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा, मैं और समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस वक्त ये जोड़ी कितनी हिट होती है इलेक्शन में ये समय बताएगा। लेकिन एक नए तरह की राजनीति इस वक्त मध्य प्रदेश में जरूर देखने को मिल रही है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।